भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को वॉशिंगटन पहुंचेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। लेकिन उस मुलाकात से पहले ही अमेरिकी प्रशासन ने भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा है 22 मानव रहित ड्रोन विमान। इन विमानों के चलते भारत की शक्ति कितनी बढ़ेगी, वो क्या क्या कर सकेगा, ये जानने के लिए देख लेते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। समंदर की शतरंज में ड्रैगन को मार। मोदी ने चल दी सबसे बड़ी चाल। अमेरिकी दौरे से पहले भारत को मिला डोनाल्ड ट्रंप का साथ। ड्रोन की डील से चीन थर्राया। पाकिस्तान में मचा हड़कंप। भारत की समुद्री सीमा को देखिए। 7,500 किलोमीटर लंबी ये कोस्ट लाइन भारत में दुश्मनों के घुसने का सबसे मुफीद रास्ता है। मुंबई में 26/11 का हमला देश कभी नहीं भूल सकता। पड़ोसी देश पाकिस्तान से 10 दहशतगर्दों की ये टोली इसी समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुई थी। और उसके बाद जिस तरह से उन आतंकियों ने पूरी मुंबई को बंधक बनाया और बेगुनाहों की जान ली, वो मंजर दिल दहला देने वाला था। दाखिल हुई थी और उसके बाद जिस तरह से उन आतंकियों ने पूरी मुंबई को बंधक बनाया और बेगुनाहों की जान ली, वो मंजर दिल दहला देने वाला था। ये तो हुई पाकिस्तान की बात। अब जरा चीन को देखिए। साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखाने वाला चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाने की फिराक में है। चीन चोरी छिपे कई बार ऐसी कोशिशें कर चुका है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब चीन की सबमरीन हिंद महासागर से होते हुए पाकिस्तान के कराची पहुंच गई थी। लेकिन हिंदुस्तान को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई थी। चीन ने कुछ ऐसी ही कोशिश पिछले साल फरवरी महीने में की थी, लेकिन तब हिंदुस्तान ने उसकी समुद्री साजिश को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन अब ना तो चीन और ना ही पाकिस्तान इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के समंदर पर निगरानी रखने के लिए दुनिया के सबसे दबंग देश अमेरिका से वो 22 बाज आ रहे हैं जो पलक झपकते दुश्मनों की हरकत को भांप लेंगे। अमेरिका के इस बाज का नाम है गार्जियन ड्रोन। मानव रहित ये प्रेडेटर गार्जियन यूएवी आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाला टोही ड्रोन है। उच्च तकनीक से लैस ये प्रेडेटर गार्जियन यूएवी आसमान में लगातार 27 घंटे उड़ान भर सकता है। बड़े इलाकों की निगरानी और खुफिया अभियानों में इस प्रेडेटर गार्जियन यूएवी को महारत हासिल है। अगर ये ड्रोन हमको मिलता है, खासकर ये नेवी की मदद करता है, तो समुद्र के ऊपर जो कहां से दुश्मन आ रहे हैं उनकी टो लेना, उनका रियल टाइम उनका इंफॉर्मेशन लेना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। ये जो रियल टाइम का मतलब है, जैसे डेवलपमेंट ग्राउंड पे हो, सी पे हो रही है, वैसे आपके गनर्स को और आपके वेपन डायरेक्टर्स को मिलती है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में आतंक की नर्सरियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अमेरिका के इस प्रेडेटर गार्जियन यूएई ने अहम भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान और वजीरिस्तान के पहाड़ी इलाकों की गुफाओं में छिपे बैठे आतंकियों की छोटी सी हरकत को भी ये प्रेडेटर गार्जियन भांप लेता है। उसके बाद अमेरिका कैसे उन आतंकियों की गर्दन मोड़ता है, ये दुनिया ने देखा है। अमेरिका के इस प्रेडेटर गार्जियन यूएवी की स्पीड भी लाजवाब है। ये 240 kts यानी 448 किलोमीटर
प्रति घंटे की स्पीड से आसमान में उड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर ये 27 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में 12,000 किलोमीटर का इलाका नाप सकता है। अमेरिका के इस प्रेडेटर गार्जियन यूएवी की खासियत हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसे 22 गार्जियन ड्रोन जल्द ही अमेरिका हिंदुस्तान को देने वाला है। जी हां, अमेरिका। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा और मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी पहली मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने भारत को 22 गार्जियन मानव रहित ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। प्रेडेटर ड्रोन जो अमेरिका ने 22 प्रेडेटर ड्रोन की मंजूरी दी है, इसकी कीमत तकरीबन $12 मिलियन से $15 मिलियन के बीच होगी और इसको समुद्र के अंदर जो है हिंद महासागर में इस्तेमाल किया जाएगा। ये नेवी की सबसे बड़ी जरूरत है, रैकी के लिए इस्तेमाल होगा। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तकरीबन 50,000 फुट के ऊपर ये जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सौदे को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंजूरी दी है और इसके बारे में भारत सरकार के साथ ड्रोन की कैलिफोर्निया में मौजूद निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स को भी ये जानकारी दे दी गई है। लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर का यह सौदा हिंदुस्तान के लिए बेहद अहम है। इस सौदे से न सिर्फ हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूती मिलेगी, बल्कि साउथ एशिया में हमारे और अमेरिका के बीच ठंडे हो चुके संबंधों को भी गर्माहट मिलेगी। बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की दोस्ती के चलते अमेरिका और भारत के संबंध न केवल दोस्ताना रहे, बल्कि उनमें बेहद गर्मजोशी थी। उसके बाद चुनाव के वक्त आए डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने भारत को दुविधा में डाल दिया। ऐसे में मोदी की यात्रा से पहले 22 ड्रोन का सौदा कर अमेरिकी प्रशासन ने मोदी को एक वेलकम गिफ्ट दिया है। साउथ एशिया में चीन की गुंडागर्दी को मोदी का सबसे बड़ा झटका। भारत को अलग थलग करने की कोशिश में फेल हुआ चीन। पाकिस्तान के मंसूबों पर फिरा पानी। अमेरिका में जब तक ओबामा का प्रशासन रहा, तब तक भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की गर्मजोशी से दुनिया दंग थी। हिंदुस्तान में मोदी सरकार के आने के बाद तो अमेरिका के संबंध और भी मजबूत हुए। अपने 3 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी 5 बार अमेरिका के दौरे पर गए और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने दोनों कार्यकाल में 2 बार भारत आए। पहली बार साल 2010 में जब देश में मनमोहन सरकार थी और दूसरी बार 2015 में जब देश में मोदी सरकार थी। इस दौरान हर क्षेत्र में, फिर चाहे वो सैन्य हो, आर्थिक हो या राजनयिक हो, अमेरिका ने भारत का समर्थन और सहयोग किया। ओबामा ने प्रेसिडेंट रहते हुए भारत को एनएसजी में शामिल करने का भी समर्थन किया। इन सब से अलग ओबामा और मोदी की दोस्ती की भी खूब चर्चाएं रही। सितंबर 2014 में ओबामा के बुलावे पर प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी जब वॉशिंगटन गए तो ओबामा खुद उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। ठीक 1 साल बाद जनवरी 2015 में ओबामा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आमंत्रित किए गए। चाय पर चर्चा से लेकर मन की बात तक में ओबामा और मोदी के रिश्तों की गर्मजोशी देखी गई। आखिर तक इसकी चर्चाएं जोरों पर रही कि ओबामा ने 8 साल के अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिसके जरिए दोनों देशों के लोगों को फायदा पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की गर्मजोशी में गिरावट आ गई। पीएम मोदी की मेक इन इंडिया नीति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति में टकराव दिखाई देने लगा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी से उनकी मात्र 3 बार फोन पर बात हुई। लगने लगा कि भारत और अमेरिका के बीच अब रिश्तों में वो बात नहीं रही। दरअसल ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाने के लिए अपने एशियाई विरोधी चीन से समर्थन मांगकर इसे और हवा दे दी। चीन का मुकाबला करना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर वो चीन को एक खतरा के रूप में देखता है
जो कि लॉन्ग टर्म खतरा है चीन अमेरिका के लिए, इसमें दो राह है ही नहीं, दो शक किसी को नहीं होना नहीं चाहिए। और अगर उनको शक है तो वो बड़ा भारी भूल कर रहे हैं। तो अगर वो चीन को बैलेंस करना चाहते हैं एशिया में तो उनको भारत की जरूरत होगी, आज नहीं तो कल। मोदी की इस यात्रा के पहले ट्रंप चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से अप्रैल में मिले थे। इसके बाद ट्रंप ने जापान, ब्रिटेन और वियतनाम के नेताओं से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों ने भारत में इस बात की फिक्र बना दी कि अमेरिका की प्राथमिकता में अब इंडिया नहीं रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा और ट्रंप से उनकी पहली मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने भारत को 22 गार्जियन मानव रहित ड्रोन की बिक्री की मंजूरी देकर सारे कयासों पर विराम लगा दिया। ये एक ऐसा समझौता है जिसे पहली बार अमेरिका ने किसी गैर नाटो देश के साथ किया है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय को इस बात की चिंता है कि कहीं मानव रहित अत्याधुनिक ड्रोन देने से साउथ एशिया के अंदर राजनीतिक अस्थिरता न आ जाए। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने इस सौदे को मंजूरी दे दी है। भारतीय समुद्री सीमा पर नजर रखे जाने के लिए ड्रोन की ये डील ऐसी पहली डील है जिसे किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ अमेरिका कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की तलखी को अमेरिका बखूबी जानता है। खासकर कश्मीर को लेकर जो हालात हैं, उससे तो अमेरिका को यह भी डर है कि कहीं भारत और पाकिस्तान युद्ध में न कूद पड़े। और चीन की घुसपैठ को लेकर भारत की चिंता पूरी दुनिया के सामने है। ये बात अलग है कि 1962 के बाद चीन से सीमा को लेकर गुत्थम गुत्थी से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ऐसे में अगर अमेरिका अपने हाईटेक ड्रोन भारत को दे रहा है तो कहीं न कहीं उसे ये डर भी सता रहा है कि उसके इस कदम से साउथ एशिया में अस्थिरता न आ जाए। दरअसल अमेरिकी कानून में ऐसे किसी भी देश को इस तरह के हथियार जिसमें आर्म्ड ड्रोन शामिल हैं देने की मनाही है, जो अमेरिकी फौजी के साथ साथ लड़ाई में हिस्सा न लेता हो। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर अगर अमेरिका ने कदम बढ़ाए हैं तो इसकी वजहें हैं। अमेरिका भारत को अपना अहम रक्षा सहयोगी मानता है और भारत अमेरिकी हथियारों का बड़ा खरीदार भी है। तकरीबन $2 अरब की इस डील में अमेरिका का बड़ा हित है, क्योंकि ये डील यूएस नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी बढ़ाएगी और साथ ही रोजगार को भी सुरक्षित रखेगी। वहीं मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अमेरिका की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत के टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर F-16 लड़ाकू विमान भारत में बनाने का एग्रीमेंट साइन किया है। जरा सोचिए, जिस F-16 को पाने के लिए पूरी दुनिया तरसती है, इस डील के बाद वही F-16 विमान जब भारत में बनने लगेंगे तो पाकिस्तान और चीन को कितना बड़ा झटका लगेगा। सर्विलेंस ड्रोन मिलने के बाद भारत की कोशिश ये होगी कि अमेरिका से वो ऐसे ड्रोन ले सके जो शत्रु के क्षेत्र में जाकर मिसाइल भी दाग सकते हैं और उन्हें नेस्तनाबूद भी कर सकते हैं। अगर भारत और अमेरिका के बीच ऐसा नहीं हुआ तो भारत जुलाई में इजराइल के पास जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करेंगे और वहां से 2015 के समझौते के तौर पर एक अत्याधुनिक ड्रोन भारत के लिए तैयार है, जिसके मिलने पर सेना की ताकत कई गुनी बढ़ जाएगी। इजराइल के 10 हेरॉन टीपी ड्रोन की कीमत लगभग 2600 करोड़ रुपए। ये ड्रोन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाए हैं। ईटन लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों से लैस है। ये 50,000 फीट ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। लगातार 52 घंटे तक ये मिशन को अंजाम दे सकता है। 2000 किलो तक हथियार साथ ले जा सकता है और इसकी रफ्तार है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की। हेरॉन टीपी की इस ताकत का मुकाबला करना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए न ड्रोन दिखाई देगा और न ही इसकी आवाज सुनाई देगी, जबकि थर्मल कैमरे की वजह से एक एक आतंकी दिखाई देगा और उसका ये खात्मा कर देगा। इजराइल से जो ड्रोन है जो पहले भी आ चुके हैं, जो वो ड्रोन हैं उनकी रेंज कम है
उनके जो टाइम जो है वो कम है। ये जो जैसे कि प्रेडेटर वगैरह 18 घंटे 30 घंटे हवा में रह सकते हैं, वो उनकी रेंज इनका एंड्योरेंस इतनी नहीं है। पर हमारे इन्फेंट्री के लिए और टैक्टिकल बैटल एरिया के लिए इजरायली ड्रोन अच्छे हैं, पर हमको एडवांस ड्रोन चाहिए जो कि बहुत टाइम तक हवा में रहें। इसके अलावा भारत करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च कर मेक इन इंडिया के तहत घातक प्रोजेक्ट में ड्रोन बना रहा है। भारत के घातक प्रोजेक्ट पर साल 2009 से ही काम शुरू हो गया था। इसके तहत मानव रहित कॉम्बैट ड्रोन पर रिसर्च की गई और साल 2013 तक इसका खाका तैयार हो गया। इस प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना साथ मिलकर काम कर रही है। जाहिर है अमेरिका, इजराइल और खुद भारत की टेक्नोलॉजी जब हमारी सेना को ताकत देगी तो फिर दुश्मन का क्या होगा, ये सोच पाना मुश्किल नहीं। और अब आज की अच्छी खबर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। ये वाकया है हल्द्वानी का, जहां पर डाक और पोस्ट विभाग ने पूरी तरह से अपने आप को डिजिटलाइज कर लिया है। अब वहां के पोस्टमैन बकायदा स्मार्टफोन से लैस हैं और पहले हस्ताक्षर करवाने या अंगूठे लगाने की परंपरा अब डिजिटल तकनीक में बदल गई है। ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया। बदलते वक्त के साथ खत लिखने की रवायत भले ही खत्म हो चली, लेकिन डाक विभाग और डाकिये की अहमियत बनी हुई है। रजिस्टर्ड चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाने की जिम्मेदारी आज भी डाकिया बाबू निभा रहे हैं और इसीलिए जरूरी है कि बदलती तकनीक और तौर तरीकों से उन्हें भी लैस किया जाए। पोस्ट ऑफिस को डिजिटल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उत्तराखंड में उठाया गया है, जहां पोस्टमैन को स्मार्टफोन दिए गए हैं। अब डाकिया पोस्ट देने के बाद कागज पर नहीं बल्कि स्मार्टफोन पर लोगों से सिग्नेचर लेगा या अंगूठा लगवाएगा। यानी कागज की बर्बादी नहीं होगी और समय भी बचेगा। यानी कागज की बर्बादी नहीं होगी और समय भी बचेगा। इसके लिए पोस्टमैन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। वो एक साथ 5 मिनट में मतलब तो सारे पोस्टमैन की एक साथ वापसी अपलोड हो जाती है। समय की बचत इससे और पब्लिक में खुश, सारे लोग बड़ी अच्छी मतलब जो है रिस्पांस मिल रहा है और ये अच्छा डिजिटल कदम है। इस प्रकार से सारे लोग मतलब जो इसको काफी सुविधा लग रही है, अच्छा लग रहा है और समय की भी बचत हो रही है और इसका जनता को भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। डिजिटल डिलीवरी होने से एक बड़ा फायदा ये है कि डाक से जुड़ी जानकारी डाटा के तौर पर स्मार्टफोन में रहेगी। यानी कोई भी पता कर सकता है कि उसकी डाक डिलीवरी हुई या नहीं और उसका स्टेटस क्या है। जीपीएस सिस्टम की वजह से ये भी पता चल जाएगा कि पोस्टमैन ने कब और कहां डाक दी। इसमें जो बना रखा एप्लीकेशन जो बनी है वो सीपीटी मैसूर ने बना रखी है और ये जो एप्लीकेशन है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके मोबाइल को जितना भी डाटा होता है, जो भी पोस्टमैन को आर्टिकल चढ़े होते हैं वो उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। पोस्टमैन को भी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर रखने और उसकी रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं होगी। कुछ ही मिनटों में स्मार्टफोन का डाटा कंप्यूटर में चला जाएगा और रिपोर्ट बन जाएगी। मोबाइल में सिग्नेचर लेते ही कस्टमर का, जो कि वो अपनी उंगली से साइन करेगा कस्टमर, तो उसी समय वो ऑनलाइन डिलीवर्ड दिखा देगा। पोस्टमैन को स्मार्टफोन से लैस करने की शुरुआत फिलहाल नैनीताल और देहरादून जिले से की गई है, जहां स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डॉक, मनी ऑर्डर और पार्सल की डिलीवरी के बाद पोस्टमैन ग्राहक से मोबाइल फोन पर हस्ताक्षर करा रहे हैं। इस नए डिजिटल इंतजाम से पोस्टमैन भी खुश है और आम लोग भी। ताराचंद जोशी, हल्द्वानी, इंडिया न्यूज। टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में न्यूयॉर्क से बस इतना ही, लेकिन नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात की पल पल की खबरें हम आपको देते रहेंगे।